नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण की पुकार होने पर आवेदिका निशा शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्रीमती अंजलि माथुर उपस्थित हुई। प्रतिवादी पति रोहित शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सोनी उपस्थित हुए। आवेदिका ने भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि विवाह के पश्चात दोनों पक्ष साथ रहे, किंतु बाद में प्रतिवादी ने बिना उचित कारण उसे घर से अलग कर दिया। वर्तमान में आवेदिका अपनी आय से जीवन यापन कर रही है। आवेदिका के अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी एक निजी कंपनी में प्रबंधकीय पद पर कार्यरत है और उसे नियमित वेतन प्राप्त होता है। इसके विपरीत आवेदिका के पास कोई स्थायी आय का साधन नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी ने अपने वास्तविक वेतन तथा बैंक खातों की जानकारी छिपाई है, इसलिए न्यायालय से अनुरोध किया गया कि उपलब्ध परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम भरण पोषण की उचित राशि निर्धारित की जाए। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदिका स्वयं शिक्षित है और निजी संस्थान में कार्य कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है तथा अलग रहने का कारण केवल प्रतिवादी नहीं है। वर्तमान प्रतिवादी ने अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल भी कर रहा है, इसलिए आवेदिका द्वारा मांगी गई राशि उसकी आर्थिक क्षमता की तुलना में अत्यधिक है और आवेदन उसी सीमा तक अस्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत आय संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वह अपने वेतन विवरण, बैंक खाते का संक्षिप्त विवरण तथा आयकर रिटर्न की प्रतियां अगली तिथि से पूर्व प्रस्तुत करें। आवेदिका को भी अपनी आय, रोजगार तथा मासिक खर्च से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतरिम राशि निर्धारित करते समय दोनों पक्षों की वास्तविक आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाएगा। आवेदिका के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अंतिम निर्णय में समय लग सकता है और तब तक आवेदिका को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई होगी। प्रतिवादी ने कहा कि वह अपनी वास्तविक आय के अनुसार उचित राशि देने को तैयार हैं, किंतु वर्तमान आवेदन में मांगी गई राशि उसके लिए अत्यधिक है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतरिम व्यवस्था पर विचार
करना उचित समझा। अतः न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्देशित किया कि वह प्रत्येक माह निर्धारित अंतरिम राशि आवेदिका के बैंक खाते में जमा करे। यह भुगतान आगामी आदेश तक जारी रहेगा। दोनों पक्षों को आय एवं व्यय संबंधी दस्तावेज दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया। रजिस्ट्री को निर्देशित किया गया कि अगली सुनवाई पर दोनों पक्षों के दस्तावेजों सहित प्रकरण प्रस्तुत किया जाए। आदेश की प्रति तत्काल उपलब्ध कराई जाए। कार्यवाही समाप्त की गई। स्टॉप। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।